नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल एलओपी स्टडी विद एजे। तो आज हमने लाया है देहरादून का पार्ट 3। लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था होमवर्क के लिए कि ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था। तो उसका सही आंसर था ख्याली रामोड़ा, और उसका उपनाम है उत्तराखंड का पीटर, किसका उपनाम है ख्याली रामोड़ा का। तो बढ़ते हैं आज देहरादून जनपद के पार्ट 3 पर, जिसका पहला प्रश्न है, देहरादून उत्तर प्रदेश के किस जिला से सीमा बनाता है। ऑप्शन ए है रामपुर, बी है मुजफ्फरनगर, सी है सहारनपुर, डी है बिजनौर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। जो देहरादून है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद से सीमा लगाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपद उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 जनपद। 7 जनपद है जो ये आपके उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं, जबकि उत्तराखंड के 5 जनपद यूपी से सीमा लगाते हैं। रामपुर आपकी यूएस नगर से लगाता है, मुजफ्फरनगर लगाता है आपका हरिद्वार से, सहारनपुर आपका ऑलरेडी देहरादून से हम पढ़ चुके हैं, और बिजनौर आपका पौड़ी व नैनीताल से। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन ए है निष्पक्षता, उत्कृष्टता, पारदर्शिता। ऑप्शन बी है उत्कृष्टता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता। सी है निष्पक्षता, पारदर्शिता, आदर्शता, और डी है निष्पक्षता, उत्कृष्टता, पारदर्शिता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्टता, पारदर्शिता, वास्तुनिष्ठता। अब पूछा जाए आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 17 सितंबर 2014, जिसका मुख्यालय कहाँ है, थाना रोड, रायपुर, जिसमें 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। अगर पूछा जाए आपको किसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे प्रथम अध्यक्ष RBS रावत। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, S राजू। और वर्तमान सचिव सभी को पता है संतोष बडोनी जी है। पर जो इसमें पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। निष्पक्षता, उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तो ये किसका आदर्श वाक्य है, तो ये है आपका UKPSC का। किसका है, UKPSC। UKPSC का मुख्यालय कहाँ है, हरिद्वार में। UKPSC की स्थापना कब हुई, 2001 में। किसके तहत होती है, आर्टिकल 315 के तहत UKPSC की स्थापना होती है। थोड़ा देखा जाए कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रथम बार कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1926 में, 1919 के अधिनियम के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे क्रांति के दिन नामक रचना किसकी है। ऑप्शन ए है महावीर त्यागी, बी है भुवन चंद खंडूड़ी, सी है आपका शेखर जोशी, डी है राजेश जोशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका महावीर त्यागी। वे क्रांति के दिन महावीर त्यागी की रचना है। इनकी एक और रचना है जिसका नाम है मेरी कौन सुनेगा। महावीर त्यागी को आप जानते हैं, देहरादून का बेताज बादशाह कौन है, महावीर त्यागी। अगर पूछा जाए कि 1921 में असहयोग आंदोलन का बिजनौर जिले का नेतृत्व किसने किया, तो ये भी हो जाएगा आपका महावीर त्यागी। क्वेश्चन 4, वन संग्रहालय की स्थापना देहरादून में कब की गई। ऑप्शन ए है 1912, बी है 1913, सी है आपका 1914, डी है 1915। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1914। जो वन संग्रहालय है इसकी स्थापना देहरादून में 1914 में की गई, जो राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है। अब कुछ देखते हैं अन्य तथ्य। 1914, तो 1914 में ही उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर मसूरी में 1914 में खोला गया। थोड़ा देखें 1913 के बारे में, तो 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई भारत में, जिसकी किसने की, लाला हरदयाल। और 1915 में देखें तो हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। 1912 में अगर उत्तराखंड की दृष्टि दे तो एक प्रमुख व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसका नाम है शिव प्रसाद डबराल, जिनका जन्म हुआ है आपके 1912 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फतेह शाह ने गुरु राम राय को कौन सा गांव दान नहीं दिया। ऑप्शन ए है पंडितवाड़ा, बी है धामूवाला, सी है राजपुर, डी है घपीला गांव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, घपीला गांव। फतेह शाह आपको पता ही है, गुरु राम राय को 3 गांव दिए थे। गुरु राम राय कब देहरादून आए थे, 1676 में आए थे, और 1699 इन्होंने यहाँ गुरुद्वारे की नींव रखी थी। उस समय किसका कार्यकाल चला था, तो फतेह शाह का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा मंदिर देहरादून में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है संतला देवी मंदिर, बी है डाट काली मंदिर, सी है हाट काली मंदिर, और डी है धौलेश्वर मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हाट काली मंदिर। ये देहरादून में ना होकर कहाँ है, पिथौरागढ़ में, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट की रक्षक देवी मानी जाती है। और डाट काली मंदिर ये आपके देहरादून में जो माना जाता है कि गोरखों ने बनाया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देहरादून में नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना कब हुई, यानी एनडीए की स्थापना देहरादून में कब हुई? ऑप्शन ए है 1949, बी है 1950, सी है 1954, डी है 1955। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1950 में। जो देहरादून में नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुई वो 1950 में। इसे कब खड़गवासला स्थानांतरित किया गया? अगर ऐसा पूछा जाता तब होता आपका आंसर 1954 में। 1954 में इसको खड़गवासला में स्थानांतरित किया गया। देहरादून में इसकी स्थापना होती है 1950। यहाँ पे एक सन दिया है 1949। तो 1949 से अगर आप थोड़ा तथ्य देखें महत्वपूर्ण, तो एक तो है भारत की दृष्टि से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। 1935 में स्थापना होती है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और अगर उत्तराखंड की दृष्टि से भी देखा जाए तो रुड़की को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो उसका आंसर भी हो जाएगा आपका 1949। 1949 में रुड़की को महाविद्यालय का विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। रुड़की विश्वविद्यालय आईआईटी की स्थापना कब हुई? तो 1847 में। बताइए आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे कफन के लिए खादी का प्रयोग किया जाए और देश को तुरंत आज़ादी मिले, यह किसका वाक्य है? ऑप्शन ए है महावीर त्यागी, बी है वीर केसरी चंद, सी है आपका महेंद्र प्रताप, डी है वंदना शिवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वीर केसरी चंद। यह कथन है जो वीर केसरी चंद का है, आपको पता है चोलिथात से संबंधित है। जिनका जन्म चोलिथात में कब होता है? इनका जन्म होता है आपका 1920 में। इन्हें कब फांसी दी जाती है? तो इनको फांसी दी जाती है 3 मई 1945 को, और इन्हीं की याद में 3 मई को चोलिथात में मेला लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसूरी पुस्तकालय समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1841, बी है 1842, सी 1843, डी है 1844। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1843। देखा जाए कि 1843 में उत्तराखंड की दृष्टि से और क्या हुआ, तो नैनीताल थाने की स्थापना कब हुई? 1843 में। पौड़ी के गडोली में चाय की खेती हडलस्टन ने कब की? 1843 में ही की थी। अब 1842 में आपको पता है द हिल्स का संपादन मसूरी से कौन करता है? जॉन मैकेनिन। बाकी अन्य तथ्यों के साथ हम पढ़ेंगे। अगर एक सन के साथ कई क्वेश्चनों को याद करेंगे तो जब हम सनित दिखता है तो हमें वो क्वेश्चन याद आ जाते हैं, इसलिए मैं फैक्ट भी बताते जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाखा मंडल किस नदी के तट पे है? ऑप्शन ए यमुना व अमलावा, बी है यमुना व रिखनाड़, सी है यमुना व टोंस, डी है टोंस व अमलावा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यमुना और रिखनाड़। जो आपका लाखा मंडल है किस नदी के तट पर है? यमुना और रिखनाड़। लाखा मंडल का उपनाम क्या है? मूर्तियों का भंडार। अच्छा, और भगवान शिव की एक मूर्ति मिलती है लाखा मंडल में, किस प्रकार की? भगवान शिव की संगारक मूर्ति मिलती है आपको लाखा मंडल में। अब आपको बताना है कि यमुना और अमलाव नदी के तट पे कौन सा एक जगह है, तो वो है कालसी। कालसी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप यमुना को भी अपने एक बार लंबाई आपको बता दी कि राज्य में 136 किलोमीटर लंबाई है यमुना की, और टोंस की है 148। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा मेला देहरादून में नहीं लगता? ऑप्शन ए कुआनू मेला, बी है आपका जागर मेला, सी है जखोली मेला, डी है जोड़ मेला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जोड़ मेला। जोड़ मेला आपके देहरादून में न लगकर कहाँ लगता है? आपका रीठा मीठा साहिब में। कहाँ पड़ता है रीठा मीठा साहिब? चंपावत में। अगर पूछा जाए इसका प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम है चौड़ा मेहता। अब यहाँ पे जागर मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपके मासू देवता के वहाँ। मासू देवता का मंदिर कहाँ है? हनोल में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए आपका 2004, बी है 2005, सी है 2006, डी है 2007। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2006। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना 2006 में हुई। अब देखा जाए आपको कि 2006 में क्या हुआ अन्य तथ्य, तो एक तथ्य छोटा सा अगर 2006 का ध्यान रखें तो राजपथ में जो उत्तराखंड की झांकी थी 2006 में, वो थी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो झांकी थी 2006 में राजपथ में प्रस्तुत की गई। प्रथम आपको पता है 2003 में फूलदेही, याद रखना है आपको। 2005 यहाँ पे दिया है, तो 2005 में नंदा राज यात्रा की राजपथ पे झांकी प्रस्तुत की गई। 2005 में एक अन्य तथ्य देखें तो
क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिलता है, आपके मनोहर श्याम जोशी की, उनकी किस रचना के लिए, क्याप के लिए। वो 2004 में देखा जाए तो 2004 में किसको मिलता है, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, दुष्चक्र में श्रेष्ठता। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1955 में। सर्वप्रथम किसको मिलता है, माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी किस रचना के लिए, हिमतरंगिणी के लिए। 1958 में राहुल संकृत्यान को मिलता है। 1960 में आपको हो गया आपका सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसाऊ बांध को कब राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। ऑप्शन ए है 2014, बी है 2015, सी है 2016, डी है 2017। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2016। जो आपकी किसाऊ बांध है इसको कब राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, तो ये किया गया आपका 2016। 2016 में थोड़ा अन्य तथ्य देखें आपके थोड़ा कि 2016 में और क्या हुआ, तो 2016 में नमामि गंगा योजना की शुरुआत। और देखें 2016 में तो इंदिरा गांधी स्टेडियम और राजीव गांधी स्टेडियम, दो स्टेडियम का लोकार्पण होता है आपका 2016 में। 2016 में ही गढ़वाल राइफल पर डाक टिकट जारी किया गया। 2016 में राज्य गीत भी घोषित किया गया आपका। देखा जाए तो पंचायती राज संशोधन विधेयक, जो उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक है, वो भी आपका 2016 में। और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना भी कब होती है, 2016 में। राज्य तितली कॉमन पिकॉक, इसको कब राज्य तितली घोषित किया जाता है, ये भी किया जाता है आपका 2016 में। तो 2016 से हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डीएवी को कब इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया गया। ऑप्शन ए है आपका 1902, बी है 1910, सी है 1922, डी है 1946। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1922। डीएवी की स्थापना कब होती है, 1902 में। कौन करता है, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी 1902 में इसकी स्थापना करते हैं। 1910 तक यह मिडिल स्कूल रहता है। 1922 में इंटरमीडिएट स्कूल बन जाता है। 1946 में डिग्री कॉलेज और 1948 में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन जाता है। अब आपको पूछा जाए कि यह किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, लेकिन 1965 तक यह मेरठ विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पत्र देहरादून से नहीं निकलता। ऑप्शन ए है धाद, ऑप्शन बी है रंतरेवार, बी सी है आपका परवतजन, डी है आज का पहाड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका आज का पहाड़। आज का पहाड़ आपसे कहाँ से निकलता है, पिथौरागढ़ से। अगर पूछता आपको सिर्फ पहाड़, तो पहाड़ नामक समाचार पत्र आपका कहाँ से निकलता है, ये निकलता है नैनीताल से। उत्तरा और पहाड़ दोनों कहाँ से निकलते हैं, नैनीताल से। लेकिन पूछा जाए आपसे आज का पहाड़, तो पिथौरागढ़ से। अब तीन है यहाँ पे। धाद, धाद की शुरुआत कब होती है, 2001 में। रंतरेवर आपका 1998 हो गया। और पर्वतजन, ये तीनों ही पत्र कहाँ से निकलते हैं, देहरादून से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देहरादून गोलीकांड कब हुआ। ऑप्शन ए है आपका 2 अक्टूबर 1994, बी है 3 अक्टूबर 1994, सी है 4 अक्टूबर 1994, डी है 5 सितंबर 1994। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 अक्टूबर 1994 को। 2 अक्टूबर 1994 क्या होता है, मुजफ्फर गोलीकांड होता है। उसके उपलक्ष्य में 3 अक्टूबर को देहरादून गोलीकांड, कोटद्वार गोलीकांड और नैनीताल गोलीकांड, 3 गोलीकांड होते हैं। अब देखा जाए देहरादून गोलीकांड में 3 लोग शहीद हुए। अगर उन तीनों के नाम देखें, महत्वपूर्ण है, कभी पूछा जा सकता है। और एक है आपका जयानंद बहुगुणा, दूसरा है बलवंत सिंह जंगवाड़ और तीसरा है आपका दीपक। तो यह देखें हमने 3 अक्टूबर 1994 जो देहरादून गोलीकांड में, 2 अक्टूबर 1994 को आपको वो मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ, और 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड, 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड, सभी 1994 में होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में गन्ना उत्पादन में देहरादून का स्थान है। ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरा नंबर। पहला नंबर किसका है गन्ना उत्पादन में, तो पहला नंबर है आपका हरिद्वार जनपद का। पहला नंबर है जो आपका हरिद्वार जनपद का है। और तीसरा नंबर किसका है, यूएस नगर का। पूछा जा सकता है आपको कि तीसरा पहला स्थान किसका है, तो हरिद्वार का। और दूसरा स्थान हो गया आपका देहरादून का, तीसरा उधम सिंह नगर का। अगर पूछा जाए गेहूं और चावल में प्रथम स्थान किसका है, तो आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देहरादून रेल पर कब डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन ए है 1900, बी है 1950, सी है 1980, डी है आपका 2000। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2000। देहरादून रेल पे है जो 2000 में डाक टिकट जारी किया जाता है। अगर पूछा जाए देहरादून रेल की स्थापना, तो ये हुई है आपकी 1900 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
पूछ रहा है आपका 2020 में तकनीकी बीबी विश्वविद्यालय के आगे किसका नाम जोड़ा गया। ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, बी है माधव सिंह भंडारी, उसके बाद है आपका दीनदयाल उपाध्याय, और अंतिम जो आंसर डी है एम विश्वेश्वरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी का नाम जोड़ा जाता है तकनीकी विश्वविद्यालय के आगे। अगर पूछा जाए तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती, तो ये होती है आपकी 2005 में। कहाँ इसका मुख्यालय है, देहरादून में है। श्रीदेव सुमन का मैंने पहले बता दिया था, जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 2010 में होती है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, और 2012 में इसके नाम के आगे श्रीदेव सुमन का नाम जोड़ा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा देहरादून में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका चीनी मिल, बी है पशुधन विकास बोर्ड, सी है आपका आईटी पार्क, डी है महिला बैंक, और ई है राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र। ये देहरादून में न होकर कहाँ है, हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार में स्थित है आपका राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र। आपने आपको पहले ही बता दिया कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका, हरिद्वार में। हरिद्वार का दूसरा स्थान आपका देहरादून को, तीसरा उधम सिंह नगर का। तो गन्ना उत्पादन में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपके हरिद्वार में स्थित है। महिला बैंक आपके सुद्धवाला देहरादून में है। आईटी पार्क भी आपका देहरादून में। पशुधन विकास बोर्ड ये भी देहरादून में। चीनी मिल 1930 में डोईवाला में इसकी स्थापना की गई। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए जो हम डेली देते हैं। ये है आपका आज जीएस से, शिमला का सन्यासी किसका उपनाम है, ये भी बताना है, और जिसका वो उपनाम है वो किस महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर करना है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को दबा के करो। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो के साथ।